नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा और आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएस पूरन कुमार के खुदकुशी के मामले में जो लगातार नया ट्विस्ट आ रहा है। जी हां, हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप ने रोहतक में अपने आवास पर सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। घटनास्थल से 5 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई ने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही संदीप ने एक वीडियो भी बनाया है। संदीप ने आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीजीपी को ईमानदार बताया। संदीप ने नोट में पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया है। संदीप ने लिखा कि मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मंगलवार सुबह आईपीएस के परिवार से मिलने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद कर दे। राहुल ने कहा कि आईपीएस के परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान न करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक्शन लेने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार की हर मांगें पूरी की जाएंगी। इससे पहले हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया था। उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की पत्नी को चंडीगढ़ पुलिस ने एक नोटिस भी भेजा है। पुलिस ने उनसे उनके मृतक पति का लैपटॉप मांगा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत से जुड़ा बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को सीएफएल लैब में भेजकर आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की जांच करना चाहती है, जिससे साफ हो जाए कि सुसाइड नोट आईपीएस पूरन कुमार ने लिखा है या किसी और ने। लेकिन सबसे पहले एएसआई संदीप का वो वीडियो देखिए जो उन्होंने खुदकुशी से पहले बनाया था। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसको दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। तो आप एएसआई संदीप कुमार को सुन रहे थे जो कि रोहतक की साइबर सेल में तैनात थे। खुदकुशी से ठीक पहले का ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे थे, इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुननी चाहिए। दिवंगत श्री पूरन कुमार जी की आत्महत्या के बाद इस दुखद प्रकरण के उपरांत प्रशासन और सरकार ने अत्यंत संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए मृतक के परिवार की जो मांग थी उसके अनुरूप पुलिस महानिदेशक हरियाणा को छुट्टी पर प्रस्थान करवा दिया गया है। और इससे मैं समझता हूं कि जो मृतक का परिवार है उनको उनकी अपेक्षा के अनुसार अगर कार्रवाई चल रही है तो निसंदेह विवेचना सही दिशा में जाना चाहिए और परिवार को अब विवेचना के साथ सहयोग करना चाहिए। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया
जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। पता नहीं मुझे राहुल गांधी जी को जो लोग उनको जानकारी देते हैं हरियाणा में उनकी सरकार के समय मिर्चीपुर में क्या हुआ था उन्हें याद नहीं आ रहा है। दलित समाज के बारे में बोलते समय राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरे हुकूमत में कश्मीर में नियम था कि वाल्मीकि समाज का कोई भी बेटा या बेटी पढ़ लिख कर यहाँ आईपीएस अफसर बनना तो छोड़िए पीएचडी भी कर लेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते। देखिए, राहुल जी के आने का प्रेशर ही नजर आ रहा है जो उन्हें छुट्टी पर भेजा गया, वरना इतने दिन से क्यों नहीं भेजा। लेकिन ये अपने आप में एक्शन नहीं है छुट्टी पर भेजना, और इवन जो एसपी को किया, एसपी को ट्रांसफर किया, ये अपने आप में एक्शन नहीं है। और ये सब समझते हैं, सारा समाज समझता है और सभी लोगों को मालूम है। उनकी वाइफ खुद आईएएस अफसर हैं, सबको मालूम है कि ये सब दिखावा हो रहा है, तो इंसाफ तो दिखाना भी पड़ेगा ना। तो आपने ये प्रतिक्रियाएं सुन ली। एएसआई संदीप का वो वीडियो भी आपने देखा जो खुदकुशी से ठीक पहले का था। बहुत गंभीर आरोप आईपीएस पूरन कुमार पर उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने इस परिवार को भ्रष्ट बताया है। एएसआई संदीप ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि सुसाइड की वजह गिरफ्तारी से जो डर था पूरन कुमार के मन में, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। एक बड़ा पैनल इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए आलोक वत्स का, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सिहाग मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद स्वरूप मेरे साथ हैं, संस्थापक है काली सेना के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद भूषण मेरे साथ हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के सर। वेलकम टू द शो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आलोक वत्स से करूंगा। आलोक जी, मुझे ये बताइए, विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रहा है कि इस पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है, परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है। आपने तमाम अधिकारियों पर एफआईआर हुई, कुछ लोग छुट्टी पर भी भेजे गए, और अब जो एएसआई संदीप का वीडियो आया है बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार से लिप्त थे आईपीएस पूरन कुमार, गिरफ्तारी की डर से सुसाइड किया, और एक दलित वाला एंगल भी बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि दलित प्रताड़ित किए जा रहे हैं और ये प्रताड़ना की वजह थी कि आईपीएस ने खुदकुशी की। आलोक वत्स, देखिए अमित जी, पूर्व में जो सब बातें हुई उसको एक तरफ रखते हुए जो अभी एएसआई ने एक वीडियो जारी किया है और संभवतः उसके बाद उसने खुदकुशी भी कर ली है, वो एक अहम पहलू बता रहा है जिसकी जड़ तक जांच होनी चाहिए कि क्या ये व्यक्ति आईपीएस पूरन कुमार वाकई में इतने भ्रष्ट थे, या जो वो भ्रष्टाचार के मायाजाल में फंसकर उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। पीसीआर प्लीज रेज द वॉल्यूम। मेरा अब जब मेरा अरेस्ट अवश्यम भावी है तो उन्होंने इस तरीके का कड़ा कदम उठाया। क्या वजह है कि उनके जाने के बाद उनके सहयोगी रहे इस व्यक्ति ने भी इस तरीके की आहुति दे दी? तो ये सारी चीजें जांच का विषय है, गहन जांच का विषय है, और जब इसकी गहन जांच के बाद में जो चीजें बाहर निकल के आएंगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उस पर जो भी कार्रवाई सख्त से सख्त होगी अवश्य होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम कभी ऐसी चीजों को प्रश्रय नहीं देते हैं, इस बात का तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन समाज में विभिन्न तरीके के लोग हैं जी, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ठीक है, योगेश सिहाग के पास जाना, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। योगेश जी, मुझे बताइए, जिस तरह के गंभीर आरोप राहुल गांधी वहां पहुंचे थे उन्होंने लगाए हैं बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर, उन्होंने ये भी कहा कि दलित
जो है वो दबाए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। और अब जो एएसआई संदीप का वीडियो आया है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि जो आईपीएस पूरन है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब आपकी पार्टी क्या कहेगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्राइम न्यूज पर सभी दर्शकों को और प्रवक्ता पैनलिस्ट साथियों को, पूर्व एसीपी जी को, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। और देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं समझता हूं कि आज हमारे एडीजीपी आईपीएस उन सुसाइड की आज लगभग 8 दिन का समय हो गया है और अभी तक उनका ना ही तो पोस्टमार्टम हो पाया, ना ही उनका क्रीमेशन हुआ। तो ये जो एक बहुत पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ आप देखिए, जो कि कल रात को ही माननीय राहुल जी, क्योंकि उनका कार्यक्रम बना, वो विदेश गए हुए थे, और जैसे ही कार्यक्रम बना 1 हफ्ते बाद सरकार ने उन्हें छुट्टी पे भेजा है। 1 सप्ताह बाद आप देखिए कि सरकार कितनी ये असंवेदनशील सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इस सरकार से आप इतने बड़े, जब आईपीएस ऑफिसर एक परिवार, दलित परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या उपेक्षा कर सकता है, क्या स्थिति होगी दयनीय। उन्हें न्याय पाने के लिए किस तरह से एक प्रोटेस्ट, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये तो तब तक था कि उनको दबाया जा रहा है और उनके खिलाफ गलत तरीके से चीजें की गई। लेकिन एएसआई संदीप का वीडियो आने के बाद आप क्या कहेंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से बोल के गए हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री पीसीआर प्लीज रेज द वॉल्यूम प्लीज। जी योगेश जी, देखिए, कल अठवाले जी की और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक होती है। तो उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा के हैं वो स्पष्ट कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं मैं तो चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप पूरा हरियाणा आज ये मैं समझता हूं पछता रहा है कि एक ऐसे रबड़ स्टैम्प मुख्यमंत्री को चुना जो एक प्रदेश में स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर, जो एक कानून व्यवस्था उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो वो किस लिए मुख्यमंत्री है भाई, क्यों चिपके बैठे हो? मैं समझता हूं ये जो दलित विरोधी भाजपा की सरकार है, इस सरकार को पूरा देश देख रहा है और भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, इनकी जो मानसिकता, ठीक है योगेश जी, आपकी बात मैं समझ गया, पॉइंट टेकन योगेश जी। लेकिन आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। आप इसके साथ एक बात और तय है जी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये स्लोगन दे रही थी, बिना पर्ची खर्ची नहीं, इनका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। ठीक है योगेश जी, पॉइंट टेकन, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन योगेश जी, पॉइंट टेकन। मुझे अपने दूसरे गेस्ट के पास जाना है। योगेश जी, पॉइंट समझ में आ गया, समझ। आनंद स्वरूप जी के पास जा रहा हूं। आनंद स्वरूप जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो विपक्ष पूरा, हमारे साथ है। योगेश जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? योगेश जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? योगेश जी कैन यू हियर मी? योगेश जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? योगेश जी, योगेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि आपका पॉइंट मैं समझ गया। जस्ट होल्ड ऑन, 1 घंटे की डिबेट, आई विल गिव यू टाइम टू स्पीक सर। आनंद स्वरूप जी मेरे साथ हैं। आनंद स्वरूप जी, मुझे एक बात बताइए, जो विपक्ष ये नैरेटिव गढ़ रहा है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार ये सरकार कर रही है, लेकिन मेरा सवाल यह भी था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि एएसआई संदीप के सुसाइड वीडियो में साफ साफ उन्होंने कहा है कि आईपीएस पूरन भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उस डर से उन्होंने सुसाइड किया कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। इसका जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या सच में इस देश में दलित अत्याचार का शिकार हो रहे हैं? मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया जी कि यह मामला दलित एंगल नहीं है क्या आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि गाड़ी से धक्का लग गया तो दलित होने के नाते मार दिया जी हमको। अगर कोई चीज वो जानता भी नहीं है, आपने सिंह लिखा, पता नहीं क्या क्या टाइटलें लिखते हैं, हर किसी ने बोल दिया जी दलित शोषण हो रहा है, जी दलित शोषण हो रहा है। आजकल की राजनीति, सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक की राजनीति ने स्तर इतना निम्न कर दिया है कि कहिए नहीं। ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी थे, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी, इनके पीएसओ और इनके ड्राइवर अरेस्ट हो गए थे। अरेस्ट होने के बाद अब इनका नंबर आ रहा था, इन्होंने इनके पास जांच इनकी चल रही थी।
थी, ये जानते थे कि अब हम पकड़े जा चुके हैं। एक ईमानदार आईपीएस अफसर जो एसएसपी था, जो जांच कर रहा था, वो किसी कीमत पर, सब लोग वहां फोन करके पूछिए कितना ईमानदार एसएसपी था वो जिसको हटाया है इन्होंने, कितना ईमानदार डीजीपी है जिसको हटाया गया है वो। तो अब तो उनकी पत्नी 8 दिन से, अब सोचिए 8 दिन से बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग हो रही है एक लाश को रख करके। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? कम से कम उसकी अंत्येष्टि होती। आप एक आईएएस अफसर हैं, आपको जब कानून में विश्वास नहीं है कि कानून हमारे साथ न्याय करेगा, आप कास्ट वहां खेल रही हैं, झेल रही हैं। उनको भी पता है कि चूंकि अगर पोल खुलेगी तो जो पूरण सिंह ने भ्रष्टाचार किया उसका पैसा तो इनके पास, इनकी पत्नी के पंजाबन पत्नी जो है उनके पास ही है। तो ये बात समझने की है कि यह पूरी तरह से कोई जाति एंगल नहीं है, कोई दलित उत्पीड़न नहीं है, पूरी तरह से केवल भ्रष्टाचार का मामला था और वो फेस नहीं कर पाए। अगर ऐसा होगा, आप सोचिए कितने बड़े बड़े लोग जेल गए भाई, केजरीवाल जेल गए, बड़े बड़े नेता जेल गए। अगर वो भी सुसाइड करते तो कि हमको सामना करना पड़ेगा। तो हर आदमी अपने डिप्रेशन को मैनेज नहीं कर पाता है। पूरण सिंह इस अपने डिप्रेशन को मैनेज नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमको तो अभी भी शक है कि सुसाइड क्यों किए और सुसाइड की पहली नोट उन्होंने पत्नी को क्यों भेजा। तो ये सब जांच का विषय है, इसीलिए पुलिस ने लैपटॉप लिया है और वो जांच होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से उजागर होगा। और आज जिस एएसआई संदीप ने अपना बलिदान दिया है, वह कह करके मरा है कि भ्रष्टाचार के लिए जिस प्रकार से भगत सिंह बलिदान हुए, इस भ्रष्टाचार के लिए मैं बलिदान हो रहा हूं और ये भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए निश्चित रूप से। और ये जितने लोग दलित राहुल गांधी से लेकर चंद्रशेखर रावण या नायब सिंह सैनी, किसी पार्टी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हर व्यक्ति दलित एंगल उठा करके ले आता है। भाई कौन शोषण कर रहा था? अगर शोषण किया तो इतने दिन से एक एप्लीकेशन मूव क्यों नहीं हुई? इनकी पत्नी ने मूव क्यों नहीं किया एक भी एप्लीकेशन आज तक कि हमारे खिलाफ दलित होने के नाते हमारा उत्पीड़न हो रहा है? तो ये बातें समझने की हैं और हर जगह बिना मतलब अशांति फैलाने के लिए कभी चंद्रशेखर रावण तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पे, राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं, इनको फुर्सत मिल जाती है। तमाम घटनाएं हो रही हैं देश भर में, लेकिन ये लोग कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन जहां दलित और हिंदू मुस्लिम करना हो, तुरंत ये पहुंच जाते हैं और जाकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। वेदभूषण साहब मेरे साथ है, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। सर, एक बात मैं समझना चाहता हूं, इस पूरे मामले में अगर भ्रष्टाचार वाला एंगल भी देख लीजिए और एएसआई संदीप ने खुदकुशी की वो वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया, लेकिन चूंकि आप बहुत सालों से इंडियन पुलिस सर्विस को ट्रैक कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं सर, जो ये बातें बताई जा रही हैं कि दलित वाला एंगल है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या एक आईपीएस जो इतने बड़े लेवल का आईपीएस हो उसको कोई प्रताड़ित कर सकता है? क्या एक आईपीएस लॉबी इतनी कमजोर है देश की क्या कि प्रताड़ना की वजह से कोई सुसाइड कर लेगा? क्या दलित वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है? अमित सिंह जी, मैं आनंद स्वरूप जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं जी। ये बहुत संगीन मसला है। 2 पुलिस अधिकारी, एक एएसआई है, एक आईपीएस एडीजी रैंक के, दोनों की मौत हुई है और दोनों की मौत की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अंदर जो राजनीति की जा रही है ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि इसके अंदर जो अभी एएसआई का वीडियो आपने चलाया, दिखाया, मैंने भी देखा और आप सब तमाम ने देखा, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक केवल भ्रष्टाचार से है। उसका ताल्लुक राव इंद्रजीत सिंह को निकालने में 50 करोड़ रुपए की कोई डील हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। सदर थाना मर्डर केस में पैसे लिए गए, किसके द्वारा लिए गए, कौन लेने वाले, कौन उसके बेनिफिशियरी थे, क्या उनकी पत्नी थी या और कोई थर्ड पर्सन था? उन्होंने भगत सिंह का नाम लेकर अपनी शहादत दी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का शोषण होता था ट्रांसफर के नाम पर। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है और उन्होंने यहां तक कहा है कि उनकी जो संपत्ति है, जो मृतक हैं पूरण सिंह, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कोई एंगल छोड़ा नहीं। आप पूरण सिंह की जहां तक बात आती है, पूरण सिंह कोई छोटे मोटे सिपाही भर्ती नहीं हुए थे। उनको आईपीएस भर्ती कराया था। उनकी बीबी आईएएस ऑफिसर थी। 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए किराया, कारें, कोठी, क्या चीज इस सरकार ने, इस देश ने उनको नहीं दी? उसका सिला यह है कि आप सुसाइड करके एक सुसाइड नोट छोड़ दें, उसमें वसीयत लिख के जाएं कि मेरी मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी। ये अनयूजुअल चीजें हैं, ये आम बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सारा मामला है जिसको एक्सपोज किए जाने की जरूरत है। और जो मैं तो यहां तक कहता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी जांच जो एसआईटी बनाई गई है वो खुद एक पिछड़ी जाति से है,
एससी वर्ग से आते हैं, दिल्ली से हैं पुष्पेंद्र कुमार। यदि उनकी जांच पर भी आपको भरोसा नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऑफिसर इसकी जांच निष्पक्ष रूप से कर पाएगा। इसलिए ये जो अभी थोड़ा धैर्य रखें। अभी जो उनकी पत्नी जो ड्रामा ही कहूंगा मैं उसको, हालांकि मेरे को दुख भी है, संवेदना भी है कि वो एससी वर्ग से आती हैं, परंतु उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं। 8 दिन हो गए। मैं तो अपनी पुलिस की नौकरी में या हिस्ट्री में बहुत अनयूजुअल होगा कि 8 दिन तक पोस्टमार्टम, डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी की उनको डेड बॉडी की चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपनी राजनीति की, उनकी कहीं उनकी प्रॉब्लम ना आ जाए, वो परेशानी में ना गिर जाए। उनकी पत्नी को और उनके परिवार को डाउट है, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सर योगेश जी कुछ कह रहे हैं, उनका ऑडियो दीजिए। डिजिटल जांच होनी चाहिए, इनके जो वीडियो है तमाम उनकी जांच होनी चाहिए। तो जब जांच ये खुलेगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे। इसी डर के रहते ये इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मैं कहता हूँ डीजी साहब को, योगेश सिहाग थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आ रहा हूँ। वेदभूषण जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। अपने जीवन के बहुत सारे साल उन्होंने आईपीएस सर्विसिंग में दिए हैं। योगेश सिंह जी, योगेश सिहाग, मैं आ रहा हूं। योगेश मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। आलोक वत्स जी, मुझे एक बात बताइए, दो इतने अनुभवी और गणमान्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वेदभूषण सर को मैं पिछले 25 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, 20 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। इज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, इज बीन ट्रेमेंडस इन हिज सर्विस। और आनंद स्वरूप जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत रिसर्च्ड हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का हाल कि राहुल गांधी वहां जाकर कह रहे हैं कि सरकार तमाशा बंद करे। राहुल गांधी वहां जाकर कह रहे हैं कि सरकार ठीक से जांच नहीं कर रही है। राहुल गांधी जाकर ये कह रहे हैं कि दलित होने के नाते उनके साथ ये कुछ किया गया। कुमारी शैलजा कह रही है कि राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो सरकार नींद से जागी है, अब इस पर एक्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि इतने सेंसिटिव मामले में कम से कम राजनीति करने से तो कांग्रेस को बचना ही चाहिए। आलोक वत्स जी, ये बहुत बड़ा मामला है। ये सिर्फ दलित का, ये पिछड़ा का, ये अगड़ा का मामला नहीं है। ये करोड़ों का, अरबों का भ्रष्टाचार का मामला है। एक आईपीएस का ड्राइवर गिरफ्तार होता है, उसका पीएस गिरफ्तार होता है भ्रष्टाचार के मामले में, और कांग्रेस राजनीति करने जा रही है। आलोक वत्स, आप संविधान का अपमान कर रहे हो। योगेश सिहाग, मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। डिबेट को थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट। योगेश, आई विल कम टू यू, जस्ट होल्ड ऑन, रिलैक्स। आलोक वत्स, ये आपने प्लांटेड डिबेट बुलाई है। आलोक वत्स, मैं ये बात योगेश जी मैं आ रहा हूं। आलोक जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए योगेश जी, आपका जब आएगा नंबर मैं आपसे बात करूंगा, अभी आपका नंबर नहीं है। वेदभूषण जी को सुन रहा था, ले रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। इन्होंने बहुत ही साफ गोई से और स्पष्टता से, निर्भीकता से सारी बातें पटल पर रखी। मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। इसमें कोई एंगल नहीं है किसी के दलित होने का। अरे इनको बोलिए चुप रहे यार प्लीज। योगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। पहले सुनिए तो, उसके बाद आपको प्रतिक्रिया का वक्त नहीं दूंगा। सुनिए, मैं आ रहा हूँ। आलोक वत्स, जितनी स्पष्टता से बताई कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें कहीं कोई एंगल नहीं है। जिसको जबरन इसकी वाइफ, मैं कहूंगा कि ब्लैकमेल करना चाह रही है गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट 8 दिन तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। She is trying to blackmail the government and trying to extract an extra pound. और कांग्रेस, which is directionless, till date, under the leadership of Rahul Gandhi, totally directionless है। 90-91 चुनाव हार चुकी है और आने वाले सालों में 100 भी पार कर जाएगी। अब इनके प्रवक्ता को देखिए कितनी बेशर्मी से ये बातें किए जा रहे हैं। जिस बात का ना कोई सिर है ना पैर है, ये उसको बीच में जोर जोर से बोले जा रहे हैं। ये जो एसीपी बैठे हैं, अरे वो चोर था, वो भ्रष्ट था, उसके ऊपर चोरी का, भ्रष्टाचार का इतना इल्जाम लगा हुआ है उस आईपीएस ऑफिसर पर, और उसका ड्राइवर ऐसी मनुवादी सोच के लोगों का हम बायकाट करते हैं, बहिष्कार करते हैं। आपकी क्या सोच? उन एसीपी को आप अगर वास्तव में एसीपी रहे हो
आपने ये तो कह दिया कि सुसाइड नोट उन्हें एएसआई ने क्यों किया सुसाइड, इस बात का उन पे क्या दबाव था? वास्तव में ये दबाव भी मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा दबाव मिलेगा, ये भी सरकार का दबाव है। आप ऐसे लोगों को डिबेट में कम से कम जो बायस्ड लोग हैं उन्हें अपनी डिबेट में लेके आ रहे हो। प्लीज इसकी जांच हो। उस बेचारे ने अपनी जिंदगी दे दी इस चोर को उजागर करने के लिए। ये आईपीएस ऑफिसर चोर है, चोर था, मर गया तो क्या हुआ? चोरी के डर से मर गया कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। हद है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी, अरे मानवता पे आओ यार, इस तरह से मतलब इंसानियत के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। आपको जवाब देना होगा देश को। योगेश सिहाग, मेरा एक सवाल है आपसे, इफ यू टेक इन माय क्वेश्चन, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आईपीएस सुसाइड कर लेता है, उसका ड्राइवर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार होता है, उसका पीएसओ गिरफ्तार किया जाता है, एक एएसआई को जांच सौंपी जाती है जो कि रोहतक के साइबर सेल में काम कर रहा था, वो सुसाइड कर लेता है। खुदकुशी करने से पहले एक आदमी वीडियो रिकॉर्ड करता है, क्या वो वीडियो झूठा होगा? योगेश सिहाग, राजनीति अलग रख दीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप ज़हीन और समझदार व्यक्ति हैं तो मुझे बताइए, क्या सुसाइड से पहले एक आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो वो झूठ बोलेगा? योगेश सिहाग, देखिए मैं समझदार के साथ साथ नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए योगेश, मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं, उसके बाद आपको जो बात रखनी रखिए। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग यू सर, बताइए। आत्महत्या करनी पड़ी संदीप सिंह को, संदीप सिंह पर किसका प्रेशर था कि उन्हें आत्महत्या? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पे सर, सवाल पूछने का काम मेरा है। योगेश, मेरे सवाल का जवाब दीजिए योगेश, पहले योगेश सिहाग मेरे सवाल का जवाब दीजिए। योगेश, व्हाट आई एम आस्किंग यू, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे योगेश, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ योगेश? मैं वही बात पे आ रहा हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मरता हुआ आदमी वीडियो रिकॉर्ड करके जा रहा है, क्या वो झूठ बोलेगा? कांग्रेस ने जांच कराई है मामले की, आपने जांच कराई मामले की, आपको कैसे पता कि ये दलित का मामला है? आपने कैसे क्लीन चिट दे दी आईपीएस पूरन को? कांग्रेस ने जांच कराई है मामले की, कांग्रेस ने इस मामले की जांच कराई है क्या? योगेश सिहाग, क्या आपकी पार्टी ने इस मामले की जांच कराई? आपको भी पता है सच्चाई। योगेश सिहाग, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कराई है इस मामले में? योगेश सिहाग, क्या आपकी पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कराई है? कराइए। ये इस बात में जो आपने वीडियो दिखाई है, वीडियो नकली है, से ये सवाल पूछता हूं, आप बताइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए योगेश, यू डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मरता हुआ व्यक्ति क्या झूठा वीडियो रिकॉर्ड करेगा? ये एसीपी जी को आपने देखिए, राजनीति चमकानी है तो जाके बिहार में चमकाइए, राजनीति चमकानी है तो उन प्रदेशों में जाइए जहां पर राजनीति हो रही है। एसआईआर का मुद्दा आपके पास है, आपके पास भ्रष्टाचार का मुद्दा है, संसद में शोर मचाइए, संसद के अंदर सवाल पूछिए, यहां पर आपके बस की बात नहीं डिबेट करना मेरे साथ। योगेश, आप मेरे साथ डिबेट नहीं कर पाएंगे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आनंद स्वरूप जी, एक सवाल मेरा आपसे है, देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, इतना वरिष्ठ एक अधिकारी बता रहा है, आप भी बता रहे हैं, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, दलित का एंगल है, दलित का एंगल है, दलित का एंगल है, कुछ पता ही नहीं प्रवक्ता को, कोई होमवर्क करके प्रवक्ता नहीं आया है। राहुल गांधी ने मीडिया में जो भाषण दे दिया, उसी भाषण को रट कर, पढ़कर, पीकर डिबेट करने चले आए। आनंद स्वरूप, म्यूट करिए इनको, योगेश सिहाग को म्यूट करिए, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जब नंबर आता है तो बोलते नहीं और बीच में डिबेट डिस्टर्ब करते। मुझे पक्का उम्मीद है कि ये आदमी ये भी नहीं जानते हैं कि घटना क्या है। एग्जैक्टली अब घटना इनको जानना चाहिए और क्यों हुआ है। इतनी एक कमजोर स्थिति थी तो मुख्यमंत्री उनके आईएएस पत्नी को इतना महत्वपूर्ण थी, तभी तो आप कह रहे हो आनंद एक भी घटना से वाकिफ नहीं है। सुन लो, अब देखो योगेश सुन लीजिए, योगेश सुन लीजिए, योगेश सुन लीजिए, आप एक तो खुद फैक्ट्स बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास सवाल का जवाब नहीं, कोई जवाब दे रहा तो आप देने नहीं दे रहे। प्लीज योगेश सुनिए, इनका वॉल्यूम कम करिए, पीसीआर योगेश का वॉल्यूम कर करिए, ये डिबेट करने के लिए नहीं आए, इनका वॉल्यूम कम करिए पीसीआर। शंभू जी प्लीज डाउन इस ऑडियो।
ये पति पत्नी दोनों भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार इनका पूरा उजागर है। पूरा हरियाणा जानता है कि ये दोनों पति पत्नी कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अब भ्रष्टाचार की पोल न खुले इसलिए दलित एंगल इन्होंने पकड़ा और अंबेडकर की मूर्ति फोटो रख करके उनकी फोटो रख के श्रद्धांजलि सभाएं की। कौन पत्नी ऐसी होगी जो 8 दिन तक अपने पति की लाश पे राजनीति करेगी? इस पे बहुत बड़ा खुलासा होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास है, इसलिए कि वसीयत में उत्तराधिकार का जिक्र क्यों है। जो व्यक्ति अगर वो लिखेगा उत्तराधिकार का जिक्र है कि हमारी सारी संपत्ति कहीं और न जाए और संपत्तियां जितनी इलीगल हैं सब लीगल हो जाए सुसाइड के बाद, ये सब चीजों की एंगल से जांच होनी चाहिए। और देखो योगेश जी, आपको तो कोई चीज जानकारी है नहीं, बस हाथ भांजते रहो। आप ठीक से इस एंगल को देखिए, दलित एंगल को किनारे करिए, मानवता का एंगल लाइए, भ्रष्टाचार का एंगल लाइए और भ्रष्टाचार में यदि डीजीपी भी लिप्त हो उसको भी बर्खास्त करिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार में आईएएस अफसर जो पूरण सिंह की पत्नी है वो लिप्त हो तो उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए और इस पे कोई संवेदना नहीं। जितना पूरण सिंह के मरने का दुख है उससे ज्यादा दुख संदीप के मरने का भी है। संदीप शहीद हुआ है, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए शहीद हुआ है, तो निश्चित रूप से जांच उस एंगल पे होनी चाहिए और सही संदीप की शहादत ऐसे नहीं जानी चाहिए। हरियाणा का पूरा जो जाट समुदाय है आज खड़ा होगा, उसका जाट भाई आज मरा है, जिस तरह से तुम्हारा दलित भाई मरा है, जाट भाई मरा है और वो एंगल निश्चित रूप से जाना चाहिए। यदि जाट के कारण, जाट होने के कारण उसका शोषण क्यों हुआ, इसी पूरण सिंह ने उस व्यक्ति का शोषण किया, इसी व्यक्ति ने राव इंद्रजीत सिंह के मुकदमे को हल करने के लिए 50 करोड़ लिया, ट्रांसफर के लिए महिलाओं का शोषण किया। तो अब ये सब एंगल क्यों जाएंगे, ये सब एंगल क्यों भूल जाएंगे? ये सब एंगल सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मनुवाद और अम्बेडकरवाद यहाँ मत लाओ, यहाँ पे केवल और केवल भ्रष्टाचार का एंगल है, कोई दलित एंगल काम नहीं करेगा। कांग्रेस अपनी सस्ती लोकप्रियता और चंद वोट बैंक के लिए और नोट के लिए काम करती है, मुझे पता है। हम भाजपा को भी इसमें नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कि सैनी जी को त्वरित निर्णय लेना चाहिए। पुलिस को, इनको पता है एसीपी साहब बैठे हैं, पोस्टमार्टम के लिए फैमिली के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है और 8 दिन तक पुलिस खोजती रही, उनके उसके लिए ब्लैकमेल करती रही वो औरत। दो ऐसे अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों को भेंट चढ़ा दिया। 15 लोग जो उसका शोषण किए हैं कितने साल पहले, जितने लोगों की लिस्ट बनाया जिससे थोड़ी बोड़ी अनबन हुई, सबका उस लिस्ट में नाम है। क्या वो व्यक्ति एक एक व्यक्ति का नाम लिखा, उसने लिखा कि उसकी पत्नी ने सुसाइड नोट लिखा, ये एक जानकारी का विषय है और जांच का विषय है। आप देखना एक दिन निश्चित रूप से भेद खुलेगा, वो पत्नी भी जेल जाएगी। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। योगेश सिहाग, मैं फिर से मैं आ रहा हूं, आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। योग सिहाग, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, दोबारा कोशिश करूंगा आप सवाल समझकर उसका जवाब देंगे। आपके नेता वहां पर जाते हैं और वो सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने ठीक से जांच नहीं की, परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, पोस्टमार्टम नहीं उनकी पत्नी करने दे रही हैं, लैपटॉप पुलिस ने मांगा है, उनके सीडीआर के रिपोर्ट्स पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनकी पत्नी की उनका जो पूरी प्रॉपर्टी है, सुसाइड नोट में जो चीज़ें उनकी पत्नी के लिए लिखी गई थी, जो विल बनाई गई थी, उन तमाम चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बतौर पॉलिटिकल पार्टी कि आपकी पार्टी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि ये मामला भ्रष्टाचार का नहीं, दलित उत्पीड़न का है? जरा समझाइएगा मेरे पैनल को और मैं भी समझना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए आपका पैनल तो नहीं समझ सकता, मैं आपको और आपके दर्शकों को जरूर समझाऊंगा। देखिए, जो पिछले राहुल जी से भी उनकी आज माननीय उनकी वाइफ पीएम नीतीश कुमार जी की पूरी डिस्कस हुई और परसों राजा वडिंग जी के साथ मैं खुद प्रेजेंट था और उनसे हमारी आधा घंटे तक बातचीत हुई। उनके अंदर इतना दर्द पीड़ा, उनकी 2 बेटियों की पीड़ा देखी हमने कि उनके ऊपर। योगेश जी, क्या इन्वेस्टिगेशन आपने की है? आपने दलित उत्पीड़न का मसला कैसे बताया? मेरे सवाल का जवाब फिर से आप नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा कांग्रेस इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि ये दलित उत्पीड़न है? आपको तो सिर्फ भाजपा की भाषा अच्छी लग रही है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप भाजपा की, आप दलित विरोधी बात को सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल सुनना चाहता हूं, लेकिन आप सवाल का जवाब कहां दे रहे हैं? स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करें, उन्हें न्याय दें, और फिर भी प्रधानमंत्री जी खुद मूक दर्शक बन के बैठे हैं, खुद मुख्यमंत्री जी। ये कैसे पता चला कि दलित उत्पीड़न का मामला? योगेश सिहाग, सवाल फिर से दोहरा रहा हूं,
कांग्रेस इस निष्कर्ष मैं पर आपका कैसे सवाल पहुंची? अच्छी तरह समझता हूं और मैंने जवाब भी दिया है। क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए डीजीपी का सस्पेंड करना आवश्यक नहीं है? क्या 7 दिन तक डीजीपी को छुट्टी पे भी क्यों नहीं भेजा गया? क्या सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्या यही न्याय है? तो ये क्या चीजें यही प्रूफ देश करती हैं में कि दलित संविधान का उत्पीड़न का मामला है, लोकतंत्र योगेश? का राज है? योगेश, ये बातें प्रूफ करती हैं कि मामला दलित उत्पीड़न का है, अगर अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है तो? ये सामने आ रही है एक एक बात क्लियरिटी से। जब उनकी पत्नी से उनकी हर डिस्कस हुई है और जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में, इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी? क्या लिखा है सर उन्होंने सुसाइड नोट में? SC ST एक्ट का ये क्लियर कट वायलेशन है कि आप सबसे पहले कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उसको आप फॉलो नहीं, केवल इसलिए फॉलो नहीं कर रहे कि वो डीजीपी एक बड़ा आदमी है और सरकार के भेद जानता है। भाजपा सरकार के अगर जरा से भी सरकार में नैतिकता हो, मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार को, प्रधानमंत्री जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, क्योंकि ये सैनी साहब के बस की बात नहीं है। उन्होंने कल मीटिंग में कह दिया है कि मेरे हाथ में तो एक पीएम की सस्पेंशन भी नहीं है। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश के। क्या यहां न्याय मिलेगा आम आदमी को? क्योंकि डीजीपी साहब और खुल्लर साहब वो सरकार को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री को कठपुतली बन के बैठे हैं। चलिए ठीक है योगेश जी, आपने अपना जवाब दे दिया, लेकिन मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला कि कांग्रेस इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि मामला दलित उत्पीड़न का है। वेद सर, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं। योगेश जी, आपने जवाब दे दिया। सर लेट्स फॉलो सम एटिकेट। योगेश जी, लेट्स फॉलो सम एटिकेट। यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग हैं, आपको बोलने का मौका दिया मैंने, है ना? अब दूसरों के पास जा रहे हैं, आप साथ रहिए, सुनिए, प्रतिक्रिया दीजिए, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। वेद सर, मुझे एक बात बताइए, इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। योगेश जी प्लीज, no, not in between, sir. Do not interrupt in between. I would request you not to interrupt, sir. वेद सर, एक बात मुझे बताइए, इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, और इस हाई प्रोफाइल केस में एक आईपीएस की हत्या हो जाती है, एक आईपीएस सुसाइड कर लेता है, एक एएसआई खुदकुशी करता है, एक वीडियो बनाकर डालता है, उसके बाद इस पर सियासत होती है, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई, विपक्ष कहता है कि दलित उत्पीड़न का मामला है। मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए इस इतने हाई प्रोफाइल मामले को नीचे गिराया जा रहा है, उसको खराब किया जा रहा है, आपको नहीं लगता सर? देखिए, दलित के लिए बात अब कांग्रेस के प्रतिवक्ता कर रहे थे। इस देश की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो खुद दलित समाज से आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई वो खुद दलित समाज से हैं और शायद आपने ठीक कहा कि वो तैयारी के साथ नहीं आए, उनको पूरे फैक्ट नहीं पता या पुलिस की वर्किंग नहीं पता, उन्होंने ना वीडियो सुनी ना एफआईआर देखी। उसमें SC ST एक्ट इन्वोक किया हुआ, उसमें धारा 3 और 4 ऑलरेडी लगाई गई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं दोबारा बता रहा हूं, एक दलित अधिकारी, IPS अधिकारी, बहुत सीनियर अधिकारी जो IG रैंक के हैं, वो जांच कर रहे हैं। वो किस तरह की जांच चाहते हैं, राहुल गांधी को या जो पप्पू प्रवक्ता बैठे ये बता पाएंगे, क्योंकि वो सुनते ना आपकी सुनते हैं ना मेरी सुनते हैं। वो जैसे पप्पू बोलते हैं उनके नेता, उसी तरह उसी धारा प्रवाह आवाज के अंदर बोलते रहते, सुनते सुनाते किसी के नहीं है। अपनी बकबक करिए और निकल गए। अरे दूसरे की समझो। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है अमित सिंह जी, क्या पहले इन्वेस्टिगेशन करी जाए, पहले अरेस्ट कर दी जाए, FIR दर्ज करो, बिना इन्वेस्टिगेशन करे 13 के 13 IAS IPS को उठा के जेल में डाल दो। इनके हिसाब से जो राहुल गांधी कह रहे हैं या जो पप्पू बोल रहे हैं, वो हिसाब से 13 के 13 को उठा के जेल भेज दें, सस्पेंड कर दें, उनको नौकरी से हटा दिया। मतलब ये चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन बाद में हो। मुझे तो हंसी आ रही है इनके ऊपर, कैसे प्रवक्ता को आपने कांग्रेस से बुला लिया। इनको कुछ जानकारी भी है, कानून समझते हैं या आप केवल बोलना ही जानते हैं? अरे वेद सर, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो इलेक्शन कमिश्नर को सबक सिखाने की बात करती है, तो इनका क्या ही करेंगे आप? ये तो संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को कहते हैं सबक सिखाएंगे। ये ड्रैकोनियन पावर की तरफ बात करते हैं। नेपाल में पहले कानून था, नेपाल में पहले कानून था कि किसी अगर मुजरिम को पकड़ो तो पहले थुन्नू, पहले उसको मारो और तब उससे समझो कि क्या बात है, या तुम सही से कि गलत थे। यही ये चाह रहे हैं कांग्रेस वाले कि जो राहुल ने गांधी के ने कहा, जो बीजेपी जो ACP साहब कह रहे हैं कि पहले उनको पकड़ लो, 13 को सस्पेंड कर दो, फिर पता करो कि वो क्या थे। हास्यात्मक स्थिति है बस साहब, ये बड़ी हास्यात्मक स्थिति अपने लिए खुद बनाते हैं। आपने और मैंने नहीं बनाई, ये अपने खुद ही हंसी का पात्र बनते हैं। इनके सर्वोच्च नेता है, LOP हैं, वो खुद हंसी का पात्र अपने आप को बनाते हैं।
and then they cry why we are not in power. This is the reason. ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों के कारण ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, सबको हंसी आ रही है जो ये बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये हंसी का पात्र ही है। बन रही है राजनीतिक पार्टी। आनंद स्वरूप जी, मुझे एक बात बताइए, दलित राजनीति का जो कोर है वो अंबेडकर कहा जाता है। दलित राजनीति का जो बोलते हैं, जिन्होंने जो पुरोधा है दलित राजनीति के, वो अंबेडकर साहब हैं। लेकिन आपसे जब मेरी बात हुई, जब हमने एक इंटरव्यू किया साथ में, तो आपने मुझे बताया कि दलित राजनीति क्या से क्या बन गई है और अब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको कैश करने की कोशिश कर रही हैं। ये उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक कोशिश है। आनंद स्वरूप जी, देखिए कि आजकल इस देश में ऐसा जी जी आनंद स्वरूप जी के साथ संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। देयर मस्ट बी सम ग्लिच। आलोक वत्स जी, मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये कहा जाए कि दलित राजनीति को ढाल बनाकर अब जो तमाम देश की पार्टियां हैं वो राजनीति करना चाह रही हैं, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग्स तो इनके पास है नहीं, इन्वेस्टिगेशन फॉलो करने का समय तो इनके पास है नहीं। ये तुरंत एफआईआर, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत सजा सुनाने वाला काम करने की कोशिश में है। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स, आलोक जी अनम्यूट करिएगा, आपका ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी, हाँ, आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे मुझे ये एडमिट करने में कोई ही गुरेज नहीं है कि ओवरऑल नेताओं का संस्कार, शुचिता और सहद ऐसा, ये तीनों बहुत लोएस्ट स्टेप पर आ चुका है। राइट सर, एंड दिस इज द क्रॉस पार्टी लाइन। क्या बोल देते हैं, who will marry whom politically and who will divorce whom politically, ये तो बड़े बड़े पंडित भी नहीं कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो अभी तो बस somehow they should be in power, somehow they should get power, that's it। कैसे भी मिल जाए, कोई भी नॉन इशू को इशू बना दीजिए। Believe me, I am since last 14 days I am stationed in Bihar। Right sir। Not a single person I have met across Muslim, I have met people, West, I have met people, upper caste, I have met people, OBC. Not a single guy has told me कि मेरा SIR के साथ वोट कट गया है। और देखिए कितना बड़ा इशू बना दिया यहाँ पे। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, पूरे देश में हल्ला किया और सुप्रीम कोर्ट पे जाके माफी मांग लिया। ठीक है, नरेंद्र सरेंडर, फिर वही हाल हो गया। जी, अब ये SIR, इसकी परिणति हुई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मदर वाज अब्यूज्ड इन पॉइंट टेकन सर। ठीक है, आनंद स्वरूप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू सर? आनंद स्वरूप जी साथ हैं हमारे? आनंद स्वरूप जी, शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, अब मैं आता हूं, आलोक वत्स आपके पास आ रहा हूं मैं। वेद सर, मुझे एक बात बताइए, इस तरह की घटनाओं में जब इतना हाई प्रोफाइल सुसाइड केस हो जाए, भ्रष्टाचार का मामला हो, आईपीएस कैडर के आईजी और डीआईजी कैडर के अधिकारी इन्वॉल्व हो, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन कैसे लीड की जाती है, क्या फाइंडिंग्स होती हैं, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, जरा ये बताइएगा। देखिए अमित सिंह जी, हिंदुस्तान में बहुत सारे आईपीएस की सुसाइड करने का बहुत सारे मामले आए हैं जी। एक सीडी कैंथ, वो भी दलित जाति से आते थे, बरेली रेंज के बहुत सीनियर अधिकारी थे, मालिक थे रेंज के, आईजी रैंक के ऑफिसर थे। उनके इंस्पेक्टर के गौतम, जो अब नोएडा में रहते हैं आपके स्टूडियो के पास, उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए थे कि कैंथ साहब जो है मंथली या पैसा उनसे उम्मीद रखते हैं। उन्होंने उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया। सेम यही हालात मैं आपको बता रहा हूं। वो आईपीएस ऑफिसर थे, जब दिल्ली पुलिस में मैं भर्ती होने के लिए इंटरव्यू में गया था, वो बोर्ड के एक मेंबर थे, इतनी बड़ी पोजीशन पर थे। देखिए, मैं थानेदार के लिए भर्ती होने गया था, वो मेरे इंटरव्यू करने वाले थे। तो जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो चूंकि वो बहुत ज्यादा एक हार्ड ऑफिसर माने जाते थे, उन्होंने खुद सरकारी रिवॉल्वर से अपने सरकारी आवास में गोली मार ली। दिल्ली के अंदर भी इस तरह के हालात हुए और स्टेट के अंदर, दिल्ली में डॉक्टर के पॉल कमिश्नर थे और एक इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया कि कमिश्नर साहब ने मुझे डिटेन कर लिया है, मुझे मारा पीटा गया क्योंकि मैं दलित जाति से हूं,
क्योंकि ये एक मोहरा बन चुकी है आजकल। SC ST लगा, आप देखिए 92% केसेस के अंदर जहां जनरल कास्ट और SC ST का मामला आता है, तो सबसे पहला टारगेट आप दिल्ली छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट की कंप्लेंट्स उठा के देख लिए, सबसे पहले एलिगेशन होता है चूंकि मैं SC ST वर्ग से था इसलिए मुझे हरासमेंट किया, मुझे परेशानी की, इसकी जांच SC ST एक्ट में की जाइए। दुर्भाग्य से SC ST एक्ट जब बनाया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि केवल SC ST जो आधार नहीं हो सकता किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, उसको एंटीसिपेटरी बेल लेने का मौका दिया जाए, उसको एकदम तुरंत अरेस्ट ना किया जाए। परंतु इस बोर्ड की राजनीति ने उसको तुरंत बदल दिया कि नहीं, SC ST के FIR को एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन ना किया जाए। परंतु जहां हर चीज तो वहां सुप्रीम कोर्ट की बात को भी इग्नोर कर दिया जाता हो, तो बड़े दुर्भाग्य की बात। आलोक वसीम, मुझे एक मिनट दीजिए। आनंद स्वरूप जी फिर से जुड़ गए हैं। आनंद स्वरूप जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अब जो दलित राजनीति वाला ये पूरा, आलोक जी मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम कमिंग टू यू। आनंद स्वरूप जी, जो आप बता रहे थे कि अब जो दलित राजनीति का मसला है, ये जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां इसके सहारे राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, उस पर अभी किसी भी तरह की फाइंडिंग्स नहीं हुई हैं, एक के बाद एक 2 मौतें हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि दलित विरोधी और दलित उत्पीड़न का मामला है। बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना फाइंडिंग्स, इस तरह की बातें करना क्या सिर्फ ये बताता है कि आप राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में? देखो, किसी को इस मौत पे अफसोस नहीं है, सबको अपने अपने वोट का मामला है और वोट के नाते ही इसको दलित एंगल दिया गया। इसमें दलित का कोई एंगल था भी नहीं और सोसाइटी में भी कोई दलित का एंगल नहीं लिखा गया है। ये समझने की बात है। जैसे ही पता चला कि ये मरने वाला व्यक्ति, उसका नाम से भी सिंह था, कोई किसी को पता भी नहीं था। हम लोगों को तो कभी सिंह जानते हैं कि क्षत्रिय होगा, लेकिन आजकल सिंह ज्यादा दलित निकल रहे हैं जी। तो बात ये नहीं है, हम लोग किसी जाति को देख करके तो अपमानित करने का एक परंपरा रही होगी, हमने हमारी उम्र में तो है नहीं। लेकिन आजकल राजनीति में हर एंगल में दलित एंगल खोज लिया जाता है कि दलित एंगल से हमको प्रताड़ित। मैं कह रहा था ना शुरू में कि ठोकर लग गई, हम दलित थे इसलिए हम उस जानता भी नहीं कि तुम दलित हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, लेकिन एक एंगल ढूंढ के लाया जाता है राजनीतिज्ञों द्वारा। और इसमें तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स इनकी पत्नी ने किया। पत्नी पूरी तरह से पॉलिटिक्स करके अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहती थी और वो छुपाई, लेकिन अफसोस कि वो ASI जो संदीप का आज बलिदान हो गया, और वो बलिदान निश्चित रूप से हरियाणा को हिला करके रखेगा, भ्रष्टाचार को उजागर करेगा और इन लोगों को, सबको जो भ्रष्टाचारी हैं वास्तविक जेल जाएंगे। IPS और IAS एसोसिएशन को भी थू है कि उन्होंने इतने बड़े लोगों पे, इतना बड़ा एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी आरोप लगाया उनके IPSों पे, और एक बार भी IPS और IAS एसोसिएशन ने उनका पक्ष लेने का काम नहीं किया। सरकार भी घुटने के बल, कल हमने सैनिकों बैठे हुए उनकी पत्नी के सामने देखा, वो भी एक शर्म और लज्जा की बात है। सबको पता था कि पूरन सिंह जी एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं और वो भ्रष्टाचार के नाते उजागर न हो, इसके नाते उन्होंने सुसाइड किया है। तो मैं इस दलित एंगल वाली राजनीति को विराम लगाना चाहता हूं, अंबेडकर के नाम के दुरुपयोग का पर विराम लगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अंबेडकर के नाम पे जिस प्रकार का वितंडापार आतंकवाद चल रहा है वो स्टॉप हो, रुके। आप देखिए वहां अंबेडकर का क्या मतलब था, अंबेडकर ले जाकर के फोटो पे श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या मतलब था वहां अंबेडकर को ले जाने का? हर जगह अंबेडकर और दलित घुसा देते हो आप लोग, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। देश के बौद्धिक लोगों को, वेदभूषण जैसे लोगों को जगना चाहिए और जग करके आना चाहिए, और सिलसिलेवार ये जो आतंकवाद वाला कानून है SC ST, इसका विरोध करना चाहिए और इसको जड़ से समूल नाश करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिएगा। आलोक वत्स जी, क्लोजिंग कमेंट में बस 40 सेकंड है, टू रैप द शो सर। आलोक वत्स, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वेदभूषण जी ने जो अभी कहा था और अभी जो आनंद स्वरूप ने भी कहा कि ये दलित एंगल से लोग को प्रताड़ित किया जाता है, पीपल आर टेकिंग एडवांटेज किसी को प्रताड़ित करने के लिए। मेरे गांव में, मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन माय विलेज नवल हाथी नाम का एक आदमी, मुन्ना शर्मा नाम के एक आदमी को धमकी दिया कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस करवा दूंगा किसी दलित महिला से, नहीं तो तू मेरी बात मान जा। और अल्टीमेटली उसने करवा दिया केस, एंड मुन्ना शर्मा हैड टू गो टू जेल विदाउट any fact, without any truth. This is what is happening. This guy gave 10,000 to some woman and she said this guy came in my duggi and was trying to rape me without any evidence. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्स, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट पाने के लिए। आनंद स्वरूप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेद सर, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग लॉट ऑफ थॉट एंड इंस्पेक्शन टू आवर डिबेट। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।